ऑल राइट। बच्चे ऐसा है कि चलो, ब्रेक से पहले मैं ही नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप लोग कुछ ज्यादा बोले या बात करें, क्योंकि सबकी शक्लें वैसे ही लाल सी हो रखी थी। तो मैंने कहा चलो बच्चे बैठ जाएं, वही बहुत है, बोले ना। बट अब नाउ दैट वी आर मोर कंफर्टेबल, नाउ आई एक्सपेक्ट मोर पार्टिसिपेशन। आपकी पार्टिसिपेशन बढ़िया थी एज फार एज आंसर्स वर कंसर्न। आंसर्स को लेकर आप सभी ने बताया, बहुत अच्छा लगा। बट उसके पहले जब तक मैं कॉन्सेप्ट की बात करी, उस शक्लें पे बिल्कुल पोकर। मतलब मुझे ही ऐसा लग रहा है कि यार, मतलब मैं तो कहानी बता रही हूँ, कहानी में भी ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है सो रहे हैं बच्चे। जागना है, जगाना है अपने आप को, पानी वानी पी लो, मुंह हाथ धो लो। बिल्कुल हमने एनर्जेटिक वे में क्लास लगानी है। चलिए जी। सो कंटिन्यूइंग विद द कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा था लेबर टर्नओवर का। लेबर टर्नओवर के हमारे पास मेथड्स हैं जी 5। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो हमने अभी एक इकलौता क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या इसके जैसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है? जी हाँ, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अभी आपको फिगर्स गिवन थी, आपने रेट निकाला। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रेट गिवन होगा, मिसिंग फिगर्स निकालनी होगी। देखो जरा क्वेश्चन मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, पढ़ते हैं। Accountant of Y Limited has computed labor turnover rate for the quarter ended 31st March 2011 as 10%, 5%, and 3% respectively under flux method, replacement method, and separation method respectively. तो तीन मेथड के नाम लिए, फ्लक्स, रिप्लेसमेंट और सेपरेशन, तीनों के रेट आपको गिवन है। If the number of worker replaced were during the quarter were 30, find out the number of workers recruited and joined. बच्चे ये लैंग्वेज क्या मांग रही है? रिक्रूटेड, एक्सेशन, कितने लोग ज्वाइन करे। अब बेटा वो पुरानी जो किसी की जगह लेने के लिए आते हैं वो भी तो ज्वाइन ही करते हैं, और जो न्यूली क्रिएटेड पोस्ट के लिए आ रहे हैं वो भी तो ज्वाइन ही करते हैं। तो ये क्या पूछ रहे हैं हमसे? एक्सेशन। वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज्ड, सेपरेशन। फिर नंबर ऑफ वर्कर्स इन बिगिनिंग, एट एंड एंड, ये मैं बता दूंगी कैसे आने वाला है। ये कॉन्सेप्ट अभी मेरा पेंडिंग चल रहा है, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट वाला। चलिए सोचिए, अगर मुझे पता करना है एक्सेशन और सेपरेशन, और गिवन इंफॉर्मेशन आपके सामने है, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस, हाउ डू यू वांट टू स्टार्ट द क्वेश्चन? हाँ जी, अलग अलग आवाजें आ रही है। देखो, कौन सा मेथड है जिसकी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन है? सोचो। रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड का रेट भी है कितना? 5%। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट भी गिवन है 30। तो सबसे पहले अप्लाई होगा रिप्लेसमेंट मेथड। इससे हमें क्या पता चलेगा? एवरेज नंबर। तो जिस भी मेथड की सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, पिक दैट मेथड। चलिए जी, चलिए मेरे साथ साथ स्टार्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, लेबर टर्नओवर एज पर रिप्लेसमेंट मेथड। फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले। नंबर ऑफ replacements divided by average number of workers into 100। हाँ जी, रिप्लेसमेंट मेथड का रेट कितना गिवन है आपके पास? 5%। 5%। अच्छा, परसेंटेज का साइन मत लिखना, क्योंकि हम राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी इंटू 100 लिख रहे हैं। यहाँ पर परसेंटेज मत लिख देना, बस 5 सिंपलीफाई लिखना है। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट आपके पास कितनी गिवन है? 30। तो आपके पास आ जाएगा जी एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। 30 into 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया? 600। चलिए जी, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर आ गया जी 600। अब बताओ, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं?
सेपरेशन मेथड लगा सकते हैं जिससे हमें नंबर ऑफ सेपरेशन पता चल जाएंगी। नो, वाई सेपरेशन मेथड फर्स्ट एंड वाई नॉट फ्लक्स मेथड, सोचिए। बिकॉज फ्लक्स के न्यूमरेटर में हमें क्या क्या चाहिए? नंबर ऑफ सेपरेशन एज वेल एज नंबर ऑफ एक्सेशन, दोनों चीजें चाहिए। दोनों ही चीजें गायब चल रही है तो काम बन नहीं पाएगा। क्या अप्लाई कर सकते हो? अकेला अकेला सेपरेशन मेथड। चलिए जी, पहले सेपरेशन मेथड अप्लाई करो। लेबर टर्नओवर एज पर सेपरेशन मेथड। हाँ जी, सेपरेशन मेथड आपके पास कितना गिवन है? 3%। हाँ जी, यहां से नंबर ऑफ सेपरेशन आ जाएंगे। ठीक है। ऑल राइट, नंबर ऑफ सेपरेशन 8। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? फ्लक्स मेथड। अप्लाई फॉर फ्लक्स मेथड। हाँ जी, नंबर ऑफ एक्सेशन सॉल्व कर कर आ रहा है 42। सभी के पास 42 आ रहा है? प्लीज कंफर्म। किसी के पास अगर 42 आंसर नहीं आ रहा तो बता दीजिए। चलिए, अब अजय, सेपरेशन और एक्सेशन इस क्वेश्चन में हमने नाम यूज किए हैं। क्वेश्चन ने इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को किसी और लैंग्वेज में मांगा है तो एक बार प्रॉपरली उस चीज को स्टेट कर दीजिए। क्वेश्चन ने हमसे सबसे पहले क्या मांगा? नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइन। तो हम एग्जामिनर को एक जगह ही बता रहे हैं। देखो एग्जामिनर, जो तुमने हमसे पूछा था वो हमारी भाषा में एक्सेशंस कहलाता है एंड दैट इज 42। चलो, एग्जामिनर ने दूसरी चीज हमसे क्या पूछी? नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, जो कि हमारी लैंग्वेज में है सेपरेशंस एंड दैट कम्स आउट टू 80। चलिए, बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, मैं अगर आपसे कुछ पूछूं सेवा भाव में, बेटा सेवा का क्या मतलब होता है? हमारे टीचर्स क्या करते थे? जब हम करते हैं सेवा तभी हमें मिलता है मेवा। मतलब वो चीज जो कि क्वेश्चन ने हमसे नहीं पूछी, हम सिर्फ एक अपना एक्स्ट्रा एनालिसिस लगा रहे हैं। एंड बेटा जी, ये सेवा सिर्फ क्लास वर्क में ही होती है, कभी पेपर में जाके सेवा मत कराना। पेपर में अपनी रिक्वायरमेंट जो पूछ ली जाए वही कंप्लीट हो जाती है तो बहुत रहता है, पेपर में नहीं करनी होती सेवा। ठीक है, इतना भी हमें श्रद्धालु नहीं बनना। चलो,
तो अब सेवा के तौर पर बताओ, नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट, नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट, आवाज आ रही है 12 की। एनीबडी एल्स हैज डिफरेंट आंसर? सभी का 12 है? यस, सभी का 12 है, देख लो। पक्का? कोई 24 तो नहीं बोलना चाह रहा है? ठीक है, 12 ही इज द करेक्ट आंसर। बेटा नंबर ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे जी? टोटल एक्सेशंस मेरे पास कितनी है, उसमें से माइनस कर दोगे रिप्लेसमेंट। एक्सेशंस मेरे पास कितनी है? 42। रिप्लेसमेंट कितनी है? 30। आंसर कितना आया? 12। बहुत बार बच्चे ना पता है क्या बोलते हैं, 42 - 18 मैम, ये गलती हो जाती है। जबकि मेरा कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं जिसमें सेपरेशन है। एक्सेशन मतलब रिप्लेसमेंट प्लस न्यू रिक्रूटमेंट, सेपरेशन तो आया ही नहीं एक्सेशन कॉन्सेप्ट में कभी भी। तो वो केयरफुल रहना, केयरफुल रहना। हिंदी में बात करें, टोटल 42 लोग, 42 पीपल हायर हुए, जिसमें से 30 लोग रिप्लेस होकर आए हैं, मतलब किसी की जगह लेने आए हैं। तो न्यूली क्रिएटेड पोस्ट के लिए कितने आए हैं? 12। ठीक, चलिए। अब प्रॉपर थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, वो आपसे क्या पूछ रही है? नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगिनिंग और एट द एंड। ये मैं तो बता ही दूंगी, एक बार आप लोग सोचिए, गो थ्रू ऑल ऑफ द कॉन्सेप्ट वंस अगेन। सोचो, हाउ कैन यू अराइव एट नंबर ऑफ वर्कर एट द बिगिनिंग और एट द एंड? सोचो, जो भी आपके पास बुक में प्रिंटेड कॉन्सेप्ट है, गो थ्रू करो उसको। एनीथिंग, एनीथिंग। हाँ जी, आंसर बताओ। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे आंसर कितना कितना आ रहा है वो बताओ। एनीवन, एनीवन, एनीवन? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आपका नाम? गौतम, ठीक है गौतम, बिल्कुल ठीक आंसर है। बच्चे देखिए, हमारे पास जहां पे भी वर्कर्स एट बिगिनिंग या वर्कर्स एट एंड का कॉन्सेप्ट है, वो दो ही जगह है। एक तो ये चीज कि वर्कर्स एट बिगिनिंग और एट एंड की एवरेज ही एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कहलाता है। एंड ऑल्सो एक ये नोट जो था नेक्स्ट पेज पर, कि नंबर ऑफ वर्कर्स इन बिगिनिंग में ऐड करो एक्सेशन, माइनस करो सेपरेशन, तो बच जाता है वर्कर एट दी एंड। लेट्स अज्यूम नंबर ऑफ वर्कर एट बिगिनिंग टू बी एक्स। चलो मेरे साथ साथ ये कवर करो। लेट नंबर ऑफ वर्कर्स इन बिगिनिंग बी एक्स। नाउ वर्कर्स एट एंड का एक कॉन्सेप्ट है बच्चे, वो कॉन्सेप्ट क्या है? वर्कर्स इन बिगिनिंग में ऐड करोगे एक्सेशन, माइनस करोगे सेपरेशन। तो सोचो, वर्कर्स इन बिगिनिंग को हमने एक्स अज्यूम किया है, एक्सेशन कितनी है? 42। सेपरेशन कितनी है? 18। तो वर्कर्स एट एंड कितना आ गया? एक्स प्लस 24। तो वर्कर इन बिगिनिंग एक्स, एट एंड एक्स प्लस 24। और इन दोनों का एवरेज हमारे पास आया हुआ है, कितना है वो एवरेज इस क्वेश्चन में? 600। तो वो कॉन्सेप्ट भी लिख डालो, यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सोनाली आप भी यही कह रहे थे बच्चे? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू वर्कर्स एट बिगिनिंग प्लस वर्कर एट एंड डिवाइडेड बाय, ये 600 है, वर्कर एट बिगिनिंग एक्स, और ये एक्स प्लस 24 है, डिवाइडेड बाय 2। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेना।
हाँ जी, x की वैल्यू 588 और x हमने किसको अज्यूम किया था? वर्कर एट बिगिनिंग एंड देन वर्कर एट एंड x प्लस 24 यानी कि 588 प्लस 24 612। ऑल राइट, ठीक है जी। चलिए जी बच्चे, जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअली आई एम येट टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट टू यू। अभी हम वो नहीं कर पाएंगे, तो वो हम टेकअप करेंगे कल ही की क्लास में। ठीक है, आज वैसे हम अपनी कॉन्सेप्ट की डिस्कशन यहीं पर ओवर कर रहे हैं। क्वेश्चन इज स्टिल पेंडिंग, तो हम उसे कल कंप्लीट करेंगे और कल से ही आपको होमवर्क मिलना भी शुरू हो सकता है। बच्चे, होमवर्क को हमेशा मेरा आशीर्वाद समझना। रोज रोज आपको आशीर्वाद मिलेगा, रोज रोज आप, अच्छी बात है, उस आशीर्वाद को आपने पूरा भी करना है, फुलफिल भी करना है। आज वैसे ही ब्लेसिंग्स है मेरी, ठीक है। और वैसे आज मेनली ब्लेसिंग तो भगवान ने दी थी। ये भी बोला जाता है कि किसी शुभ कार्य में अगर बारिश हो जाती है तो उसको देवी देवताओं का आशीर्वाद समझा जाता है। तो आज सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो हमें वही मिल चुकी है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं टू दी स्टूडेंट्स हु आर इन मे 2026 बैच, अच्छा ये ना आप लोग सोचिएगा कि सिंस इट इज ग्रुप 2 का सब्जेक्ट, हम इसे अभी ना पढ़े, ओ मेरे पेपर तो मई में जाके अगले साल अगले साल अगले साल, वैसा ना। अगर हम वो सोच के चल लिए तो बाद में दिक्कत हो सकती है। बिकॉज वंस दीज सब्जेक्ट्स आर ओवर, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स चलेंगे? अकाउंटेंसी, लॉ एंड कॉस्टिंग। फिर समवेयर टैक्सेशन भी शुरू हो जाएगा। फिर आप ये सोचे कि नहीं जी, मैं अभी ग्रुप 1 पर फोकस रख लूं, ग्रुप 2 में बाद में टेकअप करूं, कॉस्ट अकाउंटिंग भी मैं अभी सीरियसली ना पढ़ूं, बाद में टेकअप करूं, दिक्कत हो जाएगी, एवरीथिंग गेट्स फाइल्ड ऑन। तो आपको क्या करना है, अभी से जो जो भी जिस जिस भी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं उनके ऊपर अपना प्रॉपर काम करना है। आफ्टर ऑल इवेंचुअली आपने मई में तो सारे पेपर एक साथ ही देने हैं, तो पहले क्या बाद का क्या वो मैटर ही नहीं करता। टू जनवरी 2026 स्टूडेंट्स, अब बच्चे आपके 3 सब्जेक्ट्स तो ग्रुप 1 के हैं, अब आपका ग्रुप 2 चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं आपसे चलो एफएम की क्लास में भी बात करूंगी इसके बारे में कि आपको पैरेलली चलाना है। तो वो अभी कंफ्यूजन में मत आइएगा, कैसे चलाना है वो मैं आपको बता दूंगी इन दी एफएम की क्लास, कैसे मैनेज करना है। बट फॉर मे पीपल अभी 3 ही सब्जेक्ट का बर्डन रहेगा, 3 सब्जेक्ट को डे टू डे बेसिस पर रिवाइज कीजिएगा। आज आपने रिवाइज ही क्या करना है, बस ये दी डेफिनेशन, जो भी आपके पास प्रिंटेड में कॉन्सेप्ट लिखा है, और उसके बाद बस अपने फॉर्मूलास। एंड बच्चे, चीजें प्रिंटेड है तो इसका ये मतलब ना सोचिएगा कि ओ थ्योरी है एमएससी होगी, एमएससी कुछ नहीं है। प्रिंटेड इसलिए रखी गई है चीजें ताकि हमारा क्लास का टाइम सेव हो सके, आपका लिखने का एफर्ट जो है वो बच सके। तो उनको सीरियसली लीजिएगा। मैंने बुक में रैंडम थ्योरी क्वेश्चंस नहीं डाले हुए हैं, वो थ्योरी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे स्कैनर में। स्कैनर क्या, मैंने आपको बता दिया, कंपाइलेशन ऑफ प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन। वहां पर फ्रीक्वेंटली आज थ्योरी क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, तो थ्योरी की कवरेज आपके स्कैनर से हो जाएगी। ठीक है जी। अब रही बात कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बेटा अब जो अभी आपने क्वेश्चन कर रहे हो 10th विच इज नॉट येट कंप्लीटेड, इस तरीके का आता है, 5 मार्क्स का आता है। मतलब 5 मार्क्स का अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गया और आपसे मिसिंग फिगर पूछ ली जाए, नंबर ऑफ सेपरेशन निकालो, नंबर ऑफ एक्सेशन निकालो, बताओ फ्री के नंबर है 5 नंबर। स्टिल 5 on 5 हमें कैसे मिलेंगे? कॉन्सेप्ट तो है ही, बेटर प्रेजेंटेशन ऑल्सो, फॉर्मूला लिखने में आलस नहीं, कुछ भी कैलकुलेशन को करने में ये नहीं है फटाफट कैलकुलेटर पे कर लिया तो लिख दिया, प्रॉपर स्टेप्स प्रॉपर वर्किंग भी आपको प्रेजेंट करनी। ठीक है जी। सो पेपर को प्रेजेंट कैसे करना मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ एनी वन ऑफ यू हैज एनी कंसर्न, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। मेरा नंबर कहीं ना कहीं ग्रुप में तो है ही है, चलो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी टिल 9 PM इन द इवनिंग एवरी डे, चाहे वीकेंड चाहे वीकडे है चाहे वीकेंड है। कुछ भी आपके छोटे मोटे डाउट है मैं आपके उसी टाइम पे इंस्टेंटली क्लियर कर दूंगी, अदरवाइज डेली तो हम मिल ही रहे हैं। बस थोड़ा सा आज के कंपैरिजन में मुझे कल थोड़ा सा बेटर पार्टिसिपेशन चाहिए होगी। और कई बार ऐसा होता है कि आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट कि मेरी शक्ल ऐसी सी है, मैं आपको क्या बोलूं, पोकर फेस, मेरी खुद की शक्ल ऐसी है, थोड़ा सा लगती हूँ मैं सामने से कि डरावनी। प्लीज नो कि मैं डरावनी नहीं हूँ, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा एक पता होना चाहिए कि यहाँ पे सारे फैकल्टी मेंबर्स आर प्रीटी मच अप्रोच, किसी भी चीज को लेकर कोई भी डाउट है कोई भी कंसर्न है, नो हेजिटेशन एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। ठीक, चलो जी, कल हम मिलेंगे फॉर कंटिन्यूइंग लेबर चैप्टर। आज के लिए इतना ही।
जनवरी 26 उस क्लासरूम में चले जाइए प्लीज।